फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हमारे बाज़ार की। जैसे कि आपको पता ही है, फ्राइडे के दिन बाज़ार में बहुत बड़ी गिरावट हुई। एक तरफा तेज़ी थी, सुबह बहुत ही शानदार ओपनिंग हुई थी, 400 से 500 पॉइंट की तेज़ी देखने को मिली। लेकिन एक तरफा फिर गिरावट शुरू हो गई और करीब 400-500 पॉइंट की गिरावट हुई और पूरे दिन में कम से कम 1000 पॉइंट का अप डाउन देखने को मिला। और उसके पीछे वजह बनी कोविड-19 की जो प्रॉब्लम बाज़ार में फिर से फ्रेंड कोरोना की महामारी बढ़ने लगी है, बहुत ज़्यादा पेशेंट आने लगे और एक डर का माहौल बन गया है कि कहीं फिर से लॉकडाउन न लग जाए। और इसी डर के बीच में दो और बुरी खबर निकल कर आई है, जिनको हम डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या इन सब का इफेक्ट आने वाले समय में बाजार पे पड़ सकता है और क्या बाजार में और बड़ी गिरावट हो सकती है, और अगर गिरावट होती है तो फिर हमें अपने निवेश को लेकर क्या करना चाहिए, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बनाऊं पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, महंगाई के मोर्चे पर एक बुरी खबर आई है। फरवरी 2021 में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी CPI यानी खुदरा महंगाई दर बढ़कर 5.03% पर पहुंच गई है। जनवरी 2021 में यह 4.06% पर थी, तो 4.06% से बढ़कर फ्रेंड्स ये हो गई है 5.03%। NSO की ओर से जारी आंकड़ों में ये जानकारी दी गई है। NSO की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक फरवरी 2021 में शहरी क्षेत्रों में खुदरा महंगाई दर ज़्यादा रही है। इस अवधि में शहरी क्षेत्रों में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 5.96% रहा है और जनवरी में यह 5.13% था। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में फरवरी में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 4.19, जनवरी में ये 3.13% ही था। तो बहुत ज़्यादा तेज़ी बनी है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में आए उछाल के पीछे फूड और तेल की कीमतों में बढ़ोतरी की वजह बनाया गया है। जनवरी में फूड की कम कीमत की वजह से कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की भी कमी दर्ज की गई थी। देश के कुल कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में फूड की 45.9% की हिस्सेदारी है। उभरते बाजार में ये सबसे ज़्यादा है। फरवरी 2021 में कोर इन्फ्लेशन रेट भी 5.88% पर पहुंच गया है। पिछली मौद्रिक नीति के समिति के बैठक में भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने कोर इन्फ्लेशन के रेट को लेकर चिंता जताई थी और RBI ने वित्त वर्ष 2020 से लेकर 21 की चौथाई तिमाही में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में 5.2% रहने की अनुमान जताया है। अक्टूबर 2016 से लेकर मार्च 2020 के दौरान कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का औसत 3.9 रहा है। तो फ्रेंड्स, फरवरी में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CFPI भी दोगुना होकर 3.87 पर पहुंच गया है और जनवरी में यह 1.96% पर था। शहरी क्षेत्रों में CFPI 5.63% और ग्रामीण क्षेत्रों में 2.89% रहा है। जनवरी में यह शहरी क्षेत्रों में 3.36% था और ग्रामीण क्षेत्रों में सिर्फ 1.11% था। NSO की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक जनवरी 2021 में देश में औद्योगिक उत्पादन में भी गिरावट आई है। जनवरी में औद्योगिक उत्पादन इंडेक्स IIP गिरकर -1.6% पर पहुंच गया है। इस गिरावट के साथ देश का औद्योगिक उत्पादन इंडेक्स निगेटिव जोन में पहुंच गया है। ये सबसे बड़ी बुरी खबर है। हमारा औद्योगिक उत्पादन इंडेक्स है वो माइनस में आ चुका है। MK ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विस के हेड ऑफ रिसर्च राहुल गुप्ता का कहना है कि फूड और तेल की कीमतों में तेजी के कारण फरवरी में महंगाई दर बढ़ी है। वैश्विक स्तर पर क्रूड की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण अभी भी और महंगाई का जोखिम जारी रहेगा। मौजूदा महंगाई दर पर RBI की लक्ष्य रेंज में है, लेकिन अप्रैल में होने वाली मौद्रिक नीति में समिति की बैठक में महंगाई से निपटने के लिए उपाय करने होंगे। औद्योगिक उत्पादन जनवरी में 1.04 लुढ़क कर निगेटिव जोन में पहुंच गया है और मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियों में भी अभी भी मजबूती दिख रही है। फ्रेंड्स, ये एक पॉजिटिव सिग्नल है कि अभी मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियों में अभी मजबूती दिख रही है और इसकी ज़्यादा डिमांड है, इसलिए ग्रोथ आगे भी बना रहेगा। लेकिन जिस तरह से ये माहौल बना है फ्रेंड्स, ये हमारे लिए एक अच्छी बात नहीं है, निगेटिव बात है, क्योंकि बाज़ार में इसकी वजह से सेंटीमेंट बिगड़ सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, भारत के लिए एक और बुरी खबर भी निकल आई है। नए सर्वे के अनुसार जो प्राइस वाटर हाउस कूपर्स ने 5000 से ज़्यादा कंपनियों के CEO पर सर्वे किया है, उसके अनुसार भारत निवेश के हिसाब से 4th नंबर की पायदान से पिछड़कर 5th नंबर पे पहुंच गया है। यूरोप से अलग होने ब्रेक्जिट का ब्रिटेन को बड़ा लाभ मिला है। अब ब्रिटेन पूरी दुनिया में निवेश के लिहाज से चौथा देश बन गया है। भारत को पछाड़कर ब्रिटेन ने यह स्थान हासिल किया है।
प्राइज वाटर हाउस कूपर्स यानी PwC की ओर से दुनिया भर के 5000 से ज़्यादा कंपनियों के CEO पर ये सर्वे किया गया है, जिनके आधार पर यह बात कही गई है। PwC की सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक सबसे पसंदीदा पहले 3 देशों के स्थान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। पहले स्थान पर अमेरिका काबिज है, दूसरे पर चीन है और तीसरे पर जर्मनी स्थापित है। और ब्रिटेन ने भारत को पीछे छोड़ दिया और चौथा स्थान हासिल कर लिया है। अब भारत 5वें स्थान पर पहुंच गया है। इससे पहले भारत चौथे पे और ब्रिटेन 5वें नंबर पे था। PwC के चेयरमैन बॉब मॉरिट्स का कहना है कि ब्रिटेन के अलग देश बनने के कारण निवेशक उसके प्रति आकर्षित हुए और बॉब का कहना है कि अब अमेरिका और जर्मनी कंपनी भी ब्रिटेन में निवेश करने की इच्छुक है। ब्रिटेन औपचारिक रूप से 31 जनवरी 2020 को यूरोपियन यूनियन से अलग हो गया था। यूरोपियन यूनियन से अलग होने की प्रक्रिया 2016 से चल रही थी, लेकिन दोनों के बीच में कोई समझौता नहीं हो पा रहा था। यूरोपियन यूनियन और ब्रिटेन के बीच 24 दिसंबर को एक नया समझौता हुआ, जिस पर दोनों ने सहमति जताई है। मेरिट्स के मुताबिक यह सर्वे जनवरी और फरवरी में किया गया है। सर्वे में सामने आया कि पूरी दुनिया में कोविड-19 महामारी से बाहर निकल रही है और सर्वे में शामिल 76 CEO ने उम्मीद जताई कि 2021 में ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ में सुधार होगा। हालांकि ये उम्मीद अभी नाजुक दिख रही है, क्योंकि मध्यम अवधि में महंगाई जोखिम के तौर पर उभर रही है फ्रेंड्स। और वोट प्रतिशत की बात करें तो फ्रेंड्स, तो अमेरिका को 35% वोट मिले, चीन को 28%, जर्मनी को 17%, ब्रिटेन को 11% और भारत को 8% वोट मिले CEO की तरफ से। तो इस तरह से ये भारत के लिए एक और बुरी खबर है कि भारत निवेश के हिसाब से लिहाज से भी 5वें स्थान पर पिछड़ गया, जो चौथे पे था। तो इस वजह से आने वाले समय में बाजार में और थोड़ा सा जोखिम बन रहा है। तो आप अपने हिसाब से निवेश कर सकते हैं और थोड़ा सा सावधानी के साथ में बाजार में ध्यान दें। अभी इस समय ये जो माहौल बना हुआ है, एक तरफ कोविड-19 का जो है डर बैठ रहा है कि लॉकडाउन फिर से लग जाएगा, और एक तरफ से ये महंगाई दर जो बढ़ गई है, साथ में ये निवेश के लिए जो हमारा स्थान पिछड़ रहा है, ये सारे जो सिग्नल बन रहे हैं ये निगेटिव बाजार के लिए बन रहे हैं और इस वजह से आगे आने वाले समय में गिरावट का माहौल बन सकता है। तो निवेश करते समय आपको खास ध्यान रखना चाहिए और फंडामेंटली जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक है उसमें ही निवेश करना चाहिए। परंतु एक बात का ध्यान रखें, बाजार में तेज़ी जारी रहेगी और हो सकता है मार्च में थोड़ा सा अप डाउन हो, लेकिन अप्रैल से तेज़ी बनेगी और बाजार में अभी भी बहुत ज़्यादा तेज़ी की संभावना बन रही है। तो आप अपने हिसाब से निवेश कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप स्टॉक मार्केट में काम करना चाहते हैं तो आपके पास एक डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट होना ही चाहिए। अगर आपके पास अभी तक डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है बहुत सारे अच्छे ब्रोकर की। और अगर आप अपने ब्रोकर से नाखुश है, उसकी सर्विस आपको पसंद नहीं आ रही, तो भी आप वहाँ से ब्रोकर को बदल सकते हैं। एंजल ब्रोकिंग बहुत ही पुराना और माना हुआ नाम है, उनकी सर्विस भी अच्छी है, आप उनको चुन सकते हैं। या फिर आप नए ज़माने के आप स्टॉक में आप अपनी सर्विस शुरू कर सकते हैं। बहुत ही शानदार उनकी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट में अकाउंट खोल के दिया जा रहा है, जबकि पहले उनके चार्जेस थे, अब उन्होंने फिलहाल चार्जेस रोक दिए हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में अकाउंट खोल के दे रहे हैं। तो आप अपना अकाउंट खोल के आराम से उनकी सर्विस का मजा ले सकते हैं। उनकी तरफ से बहुत ही मिनिमम चार्ज पे आपको सर्विस प्रोवाइड की जा रही है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंस एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने ये वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।